हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कोई एक केस के बारे में नहीं बताऊंगी। आज मैं एक ऐसी हॉरर स्टोरी के बारे में बताऊंगी जिसे सुनने के बाद आपको भी फील होगा कि अकेले रहना इज़ नॉट द ईजी थिंग। बिकॉज जब आप कोई स्ट्रेंज चीज़ फील करते हो ना, उसके बाद अगर आप किसी को बताओगे तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो बिलीव करते हैं। तो आज की स्टोरी में कुछ ऐसा ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी एक पूजा नाम की लड़की से रिलेटेड है जो कि 22 साल की और जो अपने कॉलेज के लिए दिल्ली शिफ्ट हो जाती है। दिल्ली में जाके वो एक फ्लैट रेंट पे लेती है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में भी उसने फ्लैट एक ऐसी जगह में ली थी जहाँ पे चारों ओर लंबे लंबे पेड़ थे। सब कुछ न्यू था उसके लिए, जगह न्यू थी। ऊपर से वो अकेले रहने वाली थी एक फ्लैट में, किसी को जानती नहीं थी। फिर भी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने ज़िंदगी के एक नए फेज़ के लिए। बट उसे नहीं पता था कि उसका लाइफ एक डार्क फेस में टर्न होने वाला है। और जो फर्स्ट हॉरर इंसिडेंट होता है वो थोड़ा सा अजीब सा होता है, क्योंकि वो रात में सो रही होती है अपने फ्लैट के रूम में। तभी उसे कोई अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और वो सडनली उठ जाती है। फिर वो सुनने की कोशिश करती है कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो उसे पता चलता है कि आवाज़ विंडो से आ रही है। तो किसी भी तरह से कोशिश करती है और जाके विंडो को खोलती है। और जब वो नीचे देखती है तो कोई भूत जैसा इंसान हवा में उड़ रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वापस से आके अपने ब्लैंकेट में सो जाती है। और उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं होती है कि वो दोबारा ब्लैंकेट से बाहर आए। फिर अगली सुबह वो उठती है और अपने नेबर्स लोग को जाके वो सारी बातें बताती है। बट उसके नेबर्स हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि कोई डॉग होगा जो रात में घूम रहा होगा। वो उन्हें बताती है कि वो उड़ता हुआ एक आदमी को देखी थी। बट फिर भी कोई भी उसकी बातों पे बिलीव नहीं कर रहे थे। इसलिए मैंने बोला ना, जब आप अकेले रहते हो और कोई स्ट्रेंज चीज़ फील करते हो तो बहुत मुश्किल से ही कोई बिलीव करता है। बट उसे पता था उसने क्या देखा है और उसके दिमाग में ये बात थी कि वो भूत ही था। उसके बाद से पूजा अपने रूम में हर रात डर के साथ सोती थी। दूसरी हॉरर चीज़ कुछ वीक्स के बाद होती है। जब पूजा कॉलेज से वापस अपने फ्लैट आती है और वो जैसे ही फ्लैट के अंदर जाती है तो वो देखती है कि उसके सारे फर्नीचर्स रीअरेंज किए होते हैं। चेयर्स उल्टे पड़े हुए होते हैं ज़मीन पर और पिलोस वगैरह सारी चीज़ें ज़मीन पर ही पड़ी होती है और सारे ड्रॉवर्स खुले हुए होते हैं। पूजा बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करती है। पर जब पुलिस आते हैं तो उन्हें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं मिलती जिसे वो बोल सके कि कोई इंसान बाहर से फोर्सफुली अंदर आया है। और घर का कुछ भी सामान गायब नहीं हुआ होता है, तो किसी चोर का आने का संभव तो बिल्कुल भी नहीं होता है। और पुलिस किसी कल्प्रेट को पकड़ भी नहीं पाती है क्योंकि कोई एविडेंस ही नहीं होता वहाँ पे कि कोई इंसान बाहर से फोर्सफुली अंदर गया हो। उसके बाद पूजा को फील होना स्टार्ट होता है कि कोई उसे देख रहा है और वो तुरंत अपने शोल्डर्स की तरफ देखती है, बट उसे कोई भी नहीं दिखता है। उसके बाद तीसरा हॉरर इंसिडेंट ये होता है कि जब पूजा अपने फ्लैट में बैठी हुई रहती है तभी कोई उसे आवाज़ सुनाई देता है, जैसे कोई दरवाज़ा को पीट रहा हो। तो वो जैसे दरवाज़ा खोलने जाती है तो बाहर में कोई भी नहीं होता है। फिर वो दरवाज़ा को बंद कर देती है, तभी बाहर से फुसफुसाने की आवाज़ आती है और कोई उसे बोलता है, आई एम कमिंग फॉर यू। गाइस, ये सुन के ही थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है उसके साथ और वो फिर भी उसी फ्लैट में है। अगर मेरे साथ होता तो सबसे पहले हम वो फ्लैट छोड़ते और वहाँ से भाग के सीधे अपने घर जाते। बट ये लड़की वहीं पे है और ये सारी चीज़ें उसके साथ हो रही है। या फिर ये कि अपने पेरेंट्स को बुला लेती, बट ये सारा चीज़ अकेले ही हैंडल कर रही है। वो सुनने के बाद ही पूजा इतना ज़्यादा डर जाती है कि उसके दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा होता उस टाइम पे। और वो एक दिन के लिए अपने फ्लैट से बाहर ही नहीं जाती है क्योंकि वो इतना ज़्यादा डर जाती है कि उसको समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। उसके बाद पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया होगा कि उसने सोचा और पता नहीं कहाँ से हिम्मत लाई और ये डिसाइड किया कि वो जान कर रहेगी कि ये सारी स्ट्रेंज चीज़ों के पीछे आखिर है कौन। और वो इन्वेस्टिगेट करना भी शुरू कर देती है। तभी उसे पता चलता है कुछ लोगों से कि जिस फ्लैट में वो रह रही होती है वहाँ पे कुछ साल पहले एक यंग वुमेन रहती थी जिसका उसके ही हस्बैंड ने मर्डर किया होता है। और ये सुनने के बाद तो पूजा शॉक्ड हो जाती है और उस यंग वुमेन का हस्बैंड कभी पकड़ा ही नहीं गया। इसी के कारण उसकी आत्मा उस फ्लैट में ही घूमती रहती है। पूजा उतना ज़्यादा डर जाती है, फिर भी वो डिसाइड करती है कि वो उस यंग वुमन के लिए एक पूजा रखेगी अपने फ्लैट में, जिससे
उस यंग वुमेन के सोल को पीस मिल सके। और वो पूजा के दिन कैंडल्स जलाती है और प्रेयर करने वाली होती है कि तभी उसके सामने वो घोस्ट आ जाता है। गाइस, ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? मतलब कि सामने कैसे आ सकता है और उसे दिख भी रहा है। चलो बिलीव कर लेते कि दिखा भी होगा, क्योंकि उसे सुनाई भी तो दे रहा था ना। आप लोग कमेंट्स में बताओ कि आप लोगों को बिलीव है घोस्ट पे या फिर नहीं। और पूजा को इस सारी चीज़ों से ये तो फील हो जाता है कि वो घोस्ट उसे हार्म नहीं करना चाहता है, बस उसकी हेल्प चाहता है। उस यंग वुमेन का हस्बैंड अभी भी बाहर घूम रहा था, तो पूजा ने उस यंग वुमेन के हेल्प से उसके हस्बैंड के बारे में पता लगाया, उसका एड्रेस ट्रैक किया और पुलिस को बताया। पुलिस ने जाके उसे पकड़ा एंड उसके बाद उसे जेल ले गया। गाइस, ये बहुत ज़्यादा मूवी वाला फील दे रहा मेरे को, बट ये रियल स्टोरी है, मैं ये बता दूँ आप लोगों को। उसके बाद उस यंग वुमेन को शांति मिल गई और उस फ्लैट में भी स्ट्रेंज चीज़ें होना बंद हो गई और पूजा भी आराम से उस फ्लैट में रहने लगी बिना डरे। एट द एंड कुछ ऐसी ट्विस्ट बाहर आई कि उसका हस्बैंड एक सीरियल किलर था और उसने और भी औरतों का मर्डर किया था नेबरहुड में। भाई, ये तो बहुत ज़्यादा ही अजीब। उसका हस्बैंड और भी औरतों का मर्डर कर चुका था। मतलब कि क्या अजीब सा टर्न हुआ ये वाला स्टोरी। सो गाइस, यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और कमेंट में मुझे बताओ मैंने क्या क्या गलती करी, ताकि नेक्स्ट टाइम से वो सारी गलती मैं ना करूँ।